आपके का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और आप कहते हैं हु इज़ बैंगिंग। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है और वहाँ से आवाज़ आती है मैं हूँ या मैं ही तो हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही वाक्यों को जिससे इम्फेटिक स्टेटमेंट का बोध होता है, मतलब जोरदार कथन का बोध होता है, जिससे पता चलता है कि वाक्य पे जोर दिया जा रहा है या अपनी बातों को कोई जोर देकर कह रहा है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के विषय में बात करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, या राम ही तो है, या फिर वे ही तो हैं, या फिर हो सकता है ऊषा ही तो है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं हम इट इज़ आई, या आप कह सकते हैं इट इज़ मी। आप इसको इट इज़ आई या इट इज़ मी कह सकते हैं। जैसे राम ही है, राम ही तो है, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ राम। इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ राम। वे ही तो हैं, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ दे या इट इज़ देम। देम भी बोल सकते हैं और दे भी बोल सकते हैं। जैसे ऊषा ही तो है, तो क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ऊषा, इट इज़ ऊषा। क्लियर है? जैसे इस तरह के और भी आप सेंटेंसेस ले सकते हैं। जैसे मोहन ही तो है, इट इज़ मोहन, या मोहन है, इट इज़ मोहन। क्लियर? तो दोस्तों, कुछ इसी तरह के और सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। मैंने ही तो यह किताब लिखी है, मैंने ही तो यह किताब लिखी है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं ही हूँ जिसने ये किताब लिखी है। तो आप क्या इसका ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक, इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हम नॉमिनेटिव, ऐसे वाक्यों में हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ हम इट इज़ मी हु हैज़ नहीं बोल सकते या हु हैव नहीं बोल सकते हैं। हम बोलेंगे इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक। यहाँ जो हैव है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस, मतलब हु के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो देखिए, मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इसको हम लोग बनाएंगे इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक, इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक। तुमने ही तो उसे गाली दिया है, तुमने ही तो उसे गाली दिया है, तो इट इज़ यू हु हैव abused him, इट इज़ यू हु हैव abused him। इसको इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। राम ने ही तो कुर्सी तोड़ी है, राम ने ही तो कुर्सी तोड़ी है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इट इज़ राम, इट इज़ राम हु हैज़। अब यहाँ हैज़ हो जाएगा क्योंकि हु के पहले वाला जो नॉमिनेटिव केस है, जो कर्ता कारक है, वो राम है और राम सिंगुलर है, तो हु हैज़ हो जाएगा। इट इज़ राम हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, या ब्रोकन राम ही है, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ राम हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, इट इज़ राम हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। तो दोस्तों, आराम से हो जा रहा है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड, दैट मेक्स अस गुड। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, इसको हम बनाएंगे इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम ऐसे सेंटेंसेस को बना रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे वाक्यों में हमेशा हु के पहले आने वाला शब्द होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इसमें हम मी नहीं लगा सकते, इट इज़ मी नहीं कह सकते हैं।
या अगर सेंटेंस ऐसे हो कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, तो हम नहीं बोल सकते कि इट इज़ मी हु हैव रिटन दिस बुक, क्योंकि यहाँ हमेशा इट इज़ के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा, तो इसको हम कर्ता के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।